ये फाइल आप लोग देख रहे हैं, ये कौन सी फाइल है? अभी हमने आप लोगों को ड्राइंग में बताया था, ये आपकी रेस्प फाइल है। रेस्प फाइल यानी कि रफ फाइल। इसके टीथ नजर आ रहे हैं आप लोगों के? इसके जो टीथ है वो रफ शेप में है। रफ शेप में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? रेप्स फाइल। रेप्स फाइल ये जो है मुख्यतः कारपेंट्री में यूज होने वाला औजार है। इसका यूज किया जाता है आपके कार्यखंड अर्थात वर्क पीस पर अतिरिक्त बड़े हुए कार्यखंड के भाग को हटाने के लिए और रफ करने के लिए, उस शेप को हटाने के लिए। इसका यूज स्मूथ करने के लिए, कार्यखंड को स्मूथ करने के लिए नहीं किया जाता है, उसको कार्यखंड को फिनिश करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका कार्य केवल और केवल होता है अतिरिक्त बड़े भाग को हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए इस रेस्प आरी का प्रयोग किया जाता है। यह रेस्प आरी मुख्यतः कारपेंट्री शॉप, बढ़ईशाला में यूज होने वाली आरी है। इसमें जो आप आगे के साइड में इसका प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये आपका उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन इस्पात का बना हुआ होता है। ये वाला पॉइंट जो होता है वह हैंडल में फिट किया जाता है। ये नुकीला वाला पॉइंट हैंडल में फिट होता है। इसको कहते हैं रेस्प फाइल, रफ फाइल या रेस्प फाइल। ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला आता है वह है हॉट चिजल्स। आप लोगों ने अभी ड्राइंग में समझा है हॉट चिजल्स। एक होती है कोल्ड चिजल्स और एक होती है हॉट चिजल्स। यह आप देख रहे हैं, ये हॉट चिजल्स है। हॉट चिजल्स मतलब सॉरी ये है आपकी कोल्ड चिजल्स, ठंडी छेनी। कोल्ड चिजल्स यानी कि ठंडी छेनी। इसका यूज होता है आपका स्मृति शॉप, लोहकारी शाला। स्मृति शॉप में लोहे की ठंडी अवस्था में लोहे को काटने के लिए कोल्ड चिजल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि ठंडी छेनी का प्रयोग करते हैं ठंडी अवस्था में। ठीक है। इसका ये जो लोहे का पार्ट आप देख रहे हैं, यह भी उच्च कार्बन इस्पात या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, ताकि यह भारी प्रहारों को, स्ट्रोक को सहन कर सके। अब इसकी जो कटिंग एज देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कटिंग एज होती है इसको कहते हैं कटिंग एज। यह जो होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण लिए रहती है, यह कहलाती है कटिंग एज। 60 डिग्री का कोण लिए होती है। यह ठंडे अवस्था में लोहे को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो चिजल्स है वह है हॉट चिजल्स। गर्म अवस्था में लोहे को काटने के लिए को आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। ये यहाँ पे इधर पे ये दिखाओ, ये क्या है? इसका नाम जानते हैं आप लोग क्या है? ये है आपका स्विच ब्लॉक। इसको कहते हैं स्विच ब्लॉक कहते हैं इसको। अब ये जो स्विच ब्लॉक होता है, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग ढलाईशाला में विभिन्न प्रकार के जॉबों को, कार्यखंडों को विभिन्न आकृति प्रदान कराना है। अब आप इसके पॉइंट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। ये राउंड शेप में है, ये स्मॉल राउंड शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है, ये टेपर शेप में है, ये बी टेपर शेप में है, ये आपका हाफ राउंड शेप में है। ठीक है ना। ये हाफ आयताकार है, हाफ स्क्वायर है। तो ये सारे के सारे अलग अलग पॉइंट फाउंड्री शॉप में विभिन्न प्रकार के कार्यखंडों में, वर्क पीस पर विभिन्न प्रकार की आकृति दिलाने में सहायक होता है। इसका नाम होता है स्विच ब्लॉक। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्विच ब्लॉक। ये मुख्यतः ढलवा लोहे का बनाया जाता है। ये क्या किसका होता है? ढलवा लोहे का होता है। और स्मृति शॉप और फाउंड्री शॉप में विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक सपोर्टिंग टूल भी है। इसको क्या कहते हैं? एक सपोर्टिंग टूल भी कहते हैं। यह और कार्यखंड को सहारने अर्थात उसका बेस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इसका ये किस चीज का बना रहता है? तो यह मुख्यतः ढलवा लोहा, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये है पाइप कटर। ये क्या कहलाता है? पाइप कटर। इसका उपयोग नलकारी शाला, प्लम्बरी शॉप या नलकारी शाला में
पाइप को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ज्यादातर हम अधिकतर यूज करते हैं क्या, हेक्सा ब्लेड का, हेक्सा का, ठीक है, उसमें हेक्सा ब्लेड से काटते हैं। लेकिन जल्दी या फास्टली हमें किसी चीज को अगर काटना है तो पाइप को काटना है तो हम वहां पर पाइप कटर का यूज करेंगे, पाइप कटर का यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, ये ऊपर का जो फ्रेम देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्रेम। इसको क्या कहते हैं, फ्रेम, ठीक है। ये है आपका एडजस्टेबल स्क्रू। इसको आप राउंडेड एंटी क्लॉक भाई घुमाकर इस हैंडल की सहायता से, ये है आपका एडजस्टेबल स्क्रू, समंजन स्क्रू। यहाँ पर ये 3 कटर लगे हैं, कटर। इसको ये जो कटर होते हैं ये उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। इसी कारण जब हम इसको यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैंडल को घुमाते हैं तो इन 3 कटरों के बीच में, पाइप कटर के बीच में वह पाइप फंस जाता है और इसको राउंड और एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमाकर हम उस पाइप को आसानी से काट सकते हैं। तो ये क्या है, पाइप कटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद में है, ये है स्मॉल साइज निहाई, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल साइज निहाई। यह भी क्या है, एक सपोर्टिंग टूल है, ठीक है। सपोर्टिंग टूल अर्थात यह कार्यखंड वर्कपीस को सहारने में सहायक होता है। इस पे आप विभिन्न प्रकार के आयताकार खांचे देख रहे हैं, ये आयताकार खांचे हैं। तो इनमें क्या होता है, जब हम निहाई पर कुछ इस तरह से स्विच ब्लॉक पर इसको एडजस्ट करके और अपना जैसा भी कार्यखंड होगा उसको इस पर रख के और हैमर से प्रहार करके उसको उस आकार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा टूल्स है, निहाई सपोर्टिंग टूल्स है, ठीक है, सहारने वाला औजार, ठीक। ये भी कुछ इसी तरह से। अब यहाँ पर आ जाए, ये है आपकी क्या है, निहाई। ये क्या है, देखिए ये है निहाई, ठीक है। यह भी क्या का बनता है, ये कास्ट आयरन की होती है, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। स्मिथी शॉप और फाउंड्री शॉप में कार्यखंड को, वर्कपीस को सहारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह वर्कपीस को सहारती है। इस पे आप किसी भी तरह के कार्यखंड को रखकर हैमर द्वारा उसको पीट कर उसको विभिन्न आकारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह किस धातु की बनती है, तो यह कास्ट आयरन की बनती है और मुख्यतः यह औजार या टूल है स्मिथी शॉप और फाउंड्री शॉप का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लो, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपकी 22, इसको क्या कहते हैं, 22। ये आपकी कारपेंट्री शॉप, स्मिथी शॉप, फाउंड्री शॉप, मशीन शॉप, सारी शॉपों में ये पाई जाती मिलती है। इसका मेन यूज होता है वो जो भी आपकी वर्किंग टेबल है, वर्किंग टेबल, यह वाली टेबल को आपको वर्किंग टेबल कहते हैं। इस पर यह फिट रहती है, स्थायी रूप से फिट रहती है। अब इसमें क्या होता है, एक जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा टीथ, ठीक है, इसको टेल भाग भी कहते हैं, यह स्थिर होता है। और दूसरा जो जबड़ा होता है, इसको जॉ बोलते हैं, ये चल होता है, ठीक है। एक चल जबड़ा और एक स्थिर जबड़ा, इन दोनों के बीच में हम कार्यखंड या वर्कपीस को पकड़कर, और यह है इसका समंजन स्क्रू, एडजस्टेबल स्क्रू, इसकी सहायता से इसको आगे पीछे खिसकाकर कार्यखंड को इसके बीच में फिट कर सकते हैं, ठीक है। यह भी मुख्यतः ढलवा लोहे का बनाया जाता है और कार्यखंड को पकड़ने वाला टूल है, ठीक है, पकड़ने वाला। इसकी सहायता से हम कार्यखंड को पकड़कर उस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। इसको लो।